गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं और प्रभु श्री राम जी केवट को नाव लाने के लिए कहते हैं। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, यह केवट प्रसंग मानस मर्मज्ञों ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। लगभग मानस प्रेमी सभी लोगों को यह प्रसंग अच्छी तरीके से मालूम होगा, लेकिन मेरा परिप्रेक्ष्य सामाजिक है तो मैं उस दृष्टिकोण से देख रहा हूं केवट प्रसंग को कि मांगी नाव न केवटवाना कही तुम्हार मरम में जाना। केवट कह रहा है कि तुम्हारी इच्छा मुझे पता है, नाव लेकर के नहीं आता, स्वयं आया है। स्पष्ट बातचीत हो रही तो नाव वहीं पर है, केवट आया है, नाव नहीं ले आया है। मैं अपने जीवन काल में कभी, मैं स्टेशन मास्टर था, ऐसा नहीं देखा कि यात्री उतरा हो और ऑटो रिक्शा वाले को बुला रहा हो और ऑटो रिक्शा वाला ऑटो रिक्शा लेकर के ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ क्यों हो रहा है? मानस मर्मज्ञों ने कई तरीके से बोले नहीं, वो मांगी नाव नाव नहीं मांगी, केवट आना, केवट आग लेकर के आ गया, और तमाम तरीके से क्या क्या बताए हैं। लेकिन मानस में जो लिखा है समाज शास्त्री पक्ष को रखते हुए मैं देख रहा हूं कि कह क्या रहा है कि चरण कमल रज कहूँ सब काये, मानुष करनी मूर्ख छुआई, छुअत शिला भई नारी सुहाए। आपके चरणों की धूल में कुछ ऐसा जादू है कि ये मनुष्य बना देता है चीजों को। मैंने ऐसा सुना कि पत्थर की शिला छूते ही औरत बन गई। तरनी मुनि घरनी हुई जाए, बाट परे मुनि नाव उड़ाए। यही प्रतिपालो सब परिवारों, नहीं जानो कछोर कबारो। महाराज, आपने पांव रखा नाव पर और अगर नाव औरत बन गई तो क्या होगा? यही प्रतिपालो सब परिवार, मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण इसी नाव से होता है। दूसरा और कोई व्यवसाय मैं करना नहीं जानता। बड़ी मुश्किल हो जाएगी, रोजी की समस्या हो जाएगी महाराज। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो। अगर आपको उस पार जाना बहुत जरूरी है तो मुझे पैर धोने की अनुमति दीजिए, जिससे कि आपके पैर में लगी हुई मिट्टी को मैं अच्छे से छुड़ा सकूं, धूल का एक कण भी न रह जाए, मेरी नाव सुरक्षित बच जाएगी। कह रहा है गोस्वामी जी, लिख रहे हैं कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो। हे महाराज, आप राजा हैं, आपसे उतराई भी नहीं लूंगा, पैर धो करके मैं नाव पर चढ़ा लूंगा। मोहि राम राउरियान दशरथ, शपथ सब साची
कसम, आपके पिता श्री दशरथ जी की कसम, सत्य कह रहा हूं। क्या कि बरु तीर मारहु लखनऊ पे, जब लगी न पाव पखारी हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ, तब तक तुलसीदास के नाथ को उस पार नहीं उतारूंगा जब तक पैर नहीं धोऊंगा, चाहे लक्ष्मण जी मुझे तीर ही क्यों न मार। इस पर तीर मारने पर कई वेद पुराण कहाँ से लोग लेकर के आते हैं। विद्वान लोग हैं, मैं विद्वान नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणाएं चितई जानकी लखन तन। दो प्रश्न उठते हैं कि अगर केवट प्रभु के चरण धोना चाहता है तो लक्ष्मण जी क्यों तीर मारेंगे भाई? ऐसी कौन सी गलत बात वो कह रहा है? पैरे तो धोएगा, धो लेगा, तीर क्यों मारेंगे? ऐसी बात उसने क्यों पहले। और दूसरी चीज कि भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी की तरफ देख करके क्यों हंसे? दरअसल लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, क्रोधी स्वभाव है और उनको ऐसा लग सकता है कि मेरे भैया श्री राम जो चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उनकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं हो रहा है? इस पर उन्हें क्रोध आ सकता है, इसलिए वो तीर मार सकते हैं। क्योंकि जनक जी ने जब स्वयंवर का समापन करते हुए ये कहा कि ऐसा लगता है पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया, तो लक्ष्मण जी ने बड़ा तांडव मचाया था। और राम जी लक्ष्मण जी की ओर देख करके, सीता जी की ओर देख करके हंस क्यों रहे हैं? कि देखो लक्ष्मण जी के क्रोध का सामना या विरोध महाराज जनक की सभा में उपस्थित महारथी लोग नहीं कर पाए, चुपचाप बैठे। लेकिन ये केवट समाज का सबसे निम्नतम पायदान पर रहने वाला व्यक्ति लक्ष्मण जी को चुनौती दे रहा है कि मैं उस पार नहीं उतारूंगा जब तक पैर नहीं धो लूंगा, भले ही मुझे तुम तीर मार दो। इसलिए राम जी हंस रहे हैं, देखो तुम दोनों देखो। और ये संदेश हमारे शासकों और संभ्रांत वर्ग के लोगों को दे रहे हैं। ये मानस का संदेश है। किसी की रोजी पर जब बात आएगी, कान खोलकर शासक सुन ले कि किसी की रोजी पर जब बात आएगी तो गरीब आदमी पेट की आग से जलता हुआ वो किसी शासक की शासन सत्ता को नहीं मानेगा। ये मानस का संदेश है।
शासकों को ये समझना पड़ेगा कि किसी की रोजी न छीने, किसी की रोटी न छीने। जब तक 2 वक्त की रोटी पेट में मनुष्य के आने का साधन बना रहेगा, तभी तक वो शासक मानेगा, तभी तक वो सत्ता मानेगा, तभी तक वो नियम मानेगा, तभी तक वो कानून मानेगा। नहीं तो भगवान राम के भाई को चुनौती दे दिया है। चुनौती देने वाला समृद्ध व्यक्ति किसी को चुनौती देने का साहस नहीं कर सकता। समृद्ध व्यक्तियों के अंदर, उच्च स्थिति में रहने वाले लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो शासक के सामने आवाज उठा सके। ये हिम्मत गरीब लोगों में होती है। गरीब की गर्दन इतनी मत दबाओ कि उसकी सांस बंद हो जाए। ये मानस का संदेश है। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जही तब नाव न जाए। बेगियान जल पाय पखारू, होत विलंब उतार ही पारो। मुस्कुरा करके भगवान कह रहे हैं कि ऐसा करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। शासक का धर्म बनता है कि लोगों की रोजी बनी रहे। ये मानस का संदेश है। मैं अपनी बात कैसे कह दूं। मुझे मणि जी महाराज ने समाज शास्त्रीय पक्ष को उजागर करने का आदेश दिया है। कितना मैं उजागर कर पाता हूं, अब ये वही जाने। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी जितनी बुद्धि दे देंगे उतना बोल दूंगा, मुझे ज्ञान नहीं। लिख रहे जा सुनाम सुने रत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। सुई कृपालु केवट ही निहोरा। जो भव सिंधु से पार करते हो वो केवट की तरफ देख रहे हैं कि मुझे गंगा पार करा दो। पद नख निरखी देव सरिहर से। गंगा माई चरणों को देख करके प्रसन्न होती हैं और केवट आज्ञा पा करके, क्या गोस्वामी जी की लेखनी चलती कि केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर लैयावा। केवट राम जी की आज्ञा पा करके केवट कठौता में पानी भर करके लाया है। देखिए, केवट ने गंगा जल का इस्तेमाल नहीं किया है। हम लोग गंगा जी में अपना वस्त्र धो लेते हैं, कुछ लोग तो साबुन से नहा भी लेते हैं। नहीं तो वहीं से गंगा जी बगल में है भाई, गंगा जी के किनारे खड़े हैं, ले लेता गंगा जल, चरण धो लेता। भगवान को लोग गंगा जल से नहलाते हैं, क्या दिक्कत थी? लेकिन नहीं, अगर चरण भगवान के भी धोने हैं तो गंगा जल से नहीं धोना, स्नान करवाइए गंगा जल से। ये मानस कह रहा है। मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं बोल सकूं, लेकिन जो बाबा लिख रहे हैं वो बात मैं कह रहा हूं। कठौता में भर करके ले आया है। क्यों? क्योंकि नाव भी लकड़ी की है और कठौता भी लकड़ी का है। लोग कठौता नहीं जानते होंगे। लकड़ी का बना हुआ थाली जैसा, बड़ी थाली जैसा पात्र, उसको कठौता बोलते हैं। अति आनंद
उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। उनके चरण कमलों को आनंद में मगन होकर के धोने लगता है और देवतागण उसके भाग्य से ईर्ष्या करने, सिंहाही लिखा है गोस्वामी जी। क्या भाग्य है इसके कि ये इनके चरण धो रहा है। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितर चार प्रभु पुनि मुदित गयो लई पा।